बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद मोनी के साथ मैं हूँ मोनी अरशद। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। जब गोश्त दाल सब्ज़ी खाने को दिल ना चाहे तो इस मुनफिस सी रेसिपी को ट्राई कीजिए और इंजॉय कीजिए, जिसका नाम है अंडा मलाई करी या अंडा क्रीम करी। 6 अंडे लिए, उनको हार्ड बॉयल कर लिया। छीलने के बाद मैंने उनको लंबाई के उनको छुरी की मदद से कट लगा दिए। एक फ्राइंग पैन लिया, उसको चूल्हे पे रखा। 2 टेबलस्पून उसमें कुकिंग ऑयल डाला और 2 मीडियम साइज़ के प्याज रफ स्लाइस करके इसमें शामिल कर लिए। इस प्याज को इतनी देर तक पकाएं कि वो ट्रांसप्लांट हो जाए और उसका कलर चेंज हो जाए। फिर मैंने इसमें 8 से 10 कलियां लहसुन की ली। 2 इंच अदरक का टुकड़ा लिया, उसको स्लाइस में काट लिया, वो भी शामिल कर लिया। आपने अदरक लहसुन को इतनी देर तक भूनना है कि उनमें से खुशबू आने लगे, लेकिन इनका रंग चेंज नहीं करना। फिर 2 हरी मिर्ची ली, उनको काटा, वो भी इसमें शामिल कर ली और चंद सेकंड के लिए फ्राई कर ली। फिर मैंने 10 से 15 बादाम लिए, उनके छिलके उतार लिए, वो भी इसमें डाले और चंद सेकंड के लिए उनको फ्राई कर लिया। 1 गिलास पानी लिया, वो भी इसमें शामिल कर लिया। फिर मैंने डेजिकेटेड कोकोनट लिया और उसके 2 चम्मच इसमें शामिल कर लिए। अब हमने इन तमाम चीज़ों को कवर करके थोड़ी देर के लिए पकाना है, तकरीबन 10 मिनट के लिए, ताकि ये तमाम चीज़ें गल जाएं। इस मौके पर मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियोज़ आप तक पहुंच सकें। ये देखिए तमाम चीज़ें गल चुकी हैं। अब हम इनको ग्राइंड कर लेंगे एक ग्राइंडर की जग में डालकर। फिर एक बर्तन लें, उसमें तकरीबन 1 कप राउंड अबाउट कुकिंग ऑयल डालें। फिर ग्राइंड किया हुआ मसाला इसमें डाल लें और जग में थोड़ा सा पानी डालें, उसको भी खंगाल के इसमें शामिल कर लें। इसमें फिर बबल्स उठेंगे और बहुत ज़्यादा छींटे उड़ेंगे, इसलिए इसको कवर करके पकाएँ यहाँ तक कि मसाले की बुनाई हो जाए और इसका पानी खुश्क हो जाए। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त तरीके से कुकिंग का ऊपर आ गया है, बुनाई हो चुकी है। अब 1 गिलास दूध लें, वो भी इसमें शामिल कर लें और तेज़ी से इस मिक्सचर को दूध में मिक्स करते जाएं। जब तमाम दूध अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए तो अब हम इसमें शामिल करेंगे तमाम मसाले। इसमें बहुत थोड़े से मसाले जाएंगे। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, ½ टीस्पून काली मिर्च, ½ टीस्पून चिली फ्लेक्स शामिल करेंगे और फिर अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। फिर इसमें बेहतरीन खुशबू और टेस्ट के लिए 1 टीस्पून कसूरी मेथी शामिल करूंगी। कसूरी मेथी शामिल करने के बाद इसको मिक्स कर लेंगे। साथ ही मैं इसमें 4 टेबलस्पून दही शामिल करूंगी, अच्छी तरह बीट करके, और तेज़ी से चम्मच हिलाऊंगी ताकि दही ना फटे। जब दही अच्छे तरीके से बैटर में मिक्स हो जाए तो फिर आपने 2 टेबलस्पून किसी भी ब्रांड की टेट्रा पैक क्रीम लेनी है और इसमें शामिल कर लेनी है और स्पैचुला को हिलाते हुए तेज़ी से तमाम क्रीम को अच्छे तरीके से बैटर में मिक्स कर लेना है। जब क्रीम पकना शुरू हो तो वो अंडे जिनको हमने कट लगाए थे तमाम इसमें शामिल कर देने हैं और एक दफ़ा हल्के हाथ से चम्मच को हिलाते हुए मिक्स कर लेना है। अब आपने थोड़ी देर के लिए इसको कवर करके पकाना है ताकि तमाम अंडों में मसाला अच्छे तरीके से रच बस जाए। अगर आपको इसकी गाढ़ी ग्रेवी पसंद है तो आप इसको थिक कर लें, लेकिन मैं इसको ज़्यादा गाढ़ा नहीं करूँगी, बल्कि इसको थोड़ा सा पतला रखूँगी। छुरी की मदद से अंडों को 2 हिस्सों में डिवाइड कीजिए, धनिया डालें, मिक्स करें। ये लीजिए जनाब, हमारा बहुत ज़बरदस्त अंडा मलाई कड़ी रेडी हो चुकी है और सर्विंग के लिए बिल्कुल तैयार है। हम इसके नीचे फ्लेम को ऑफ़ करेंगे। फ्लेम ऑफ करने के बाद जब मैंने थोड़ी देर के लिए इसको रेस्ट दिया तो ये देखिए माशाल्लाह सारा ऑयल ऊपर आ गया और बहुत ज़बरदस्त हमारी अंडा मलाई करी रेडी हो चुकी थी। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। बहुत ही टेस्टी मुर्फी यूनिक रेसिपी है, बच्चों को भी बहुत ही पसंद आएगी और आपसे वो बार बार फरमाइश करेंगे। इस रेसिपी को बनाने के बाद चिकन क्रीम हांडी भूल जाएंगे। बनाएं और मुझे अपने फीडबैक से आगाह करें। मुझे और मेरे वालिदैन की दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।